वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हो कि इस चैनल पे आपको एमसीक्यूज की सीरीज मिलती है उन क्वेश्चंस की जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद मैं एक न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें कि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं यूजिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक हब, स्विच, राउटर एक्सेट्रा, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। हम कंप्यूटर नेटवर्क को ऐसे भी देख सकते हैं कि सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो भी एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि मेन पर्पस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मेन पर्पस है शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। जितने भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस हम एक पीसी पे यूज कर रहे हैं, अगर वही हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस बाकी पीसी भी यूज करें उस नेटवर्क के साथ जो जो लिंक्ड हैं, तो यही मेन पर्पस है कंप्यूटर नेटवर्क का। जितने भी कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कि सारे के सारे लैपटॉप्स या पीसीज आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू सर्वर। कंप्यूटर नेटवर्क को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए, जैसे एक मॉडेम है, मॉडेम के थ्रू इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, वो इंटरनेट स्विच के थ्रू सभी लैपटॉप्स, पीसीज या क्लाइंट्स के साथ कनेक्टेड है। ये देखिए, तो उसी स्विच के साथ कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस भी कनेक्टेड हैं, जैसे कि ये प्रिंटर हो गया। ये जो पीसीज हैं या लैपटॉप्स हैं, ये क्लाइंट्स हैं। ये जब डिमांड करते हैं कोई भी रिसोर्स या कुछ भी सर्वर से, तो सर्वर इन्हें सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे ये सारे पीसीज, लैपटॉप्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं स्विच के थ्रू, सिमिलरली ये वायरलेस राउटर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे वायरलेस डिवाइसेस वायरलेस राउटर के थ्रू कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क में। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहले आता है लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होता है? ये वो कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कि कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद इन अ लिमिटेड एरिया, जैसे होम, स्कूल, यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग। मींस लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क होता है वो स्मॉल एरिया में होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड इन ऑफिस। ऑफिस में 5, 7, 10 जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो पास पास होते हैं, तो वो क्या बन गया? लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हम घर पे वाईफाई की हेल्प से मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को आपस में कनेक्टेड कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वायरलेस लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये देखिए, जैसे कि लैपटॉप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं एंड सर्वर की हेल्प से एक ऑफिस का नेटवर्क बना हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर्स जो हैं वो पास पास में एक ऑफिस या एक बिल्डिंग में पड़े हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ एथरनेट इन्हें कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया में एरिया जो है वो थोड़ा लार्ज हो जाता है। इसमें एरिया जो है 5 से 50 किलोमीटर की रेंज के इन बिटवीन रहता है।
जैसे एक सिटी में नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो डिफरेंट लैंड्स को, मल्टीपल लैंड्स को आपस में कनेक्ट करके हम एक मैन बना सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है केबल टीवी नेटवर्क। जैसे आपके घर में केबल आती है तो ये ऑलमोस्ट हमने देखा है अलग अलग सिटीज में अलग अलग केबल नेटवर्क्स होते हैं। ये देखिए, जैसे ये एक लैन है, देन अगेन एक लैन है, तो डिफरेंट लैंस को आपस में कनेक्ट करके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना दिया हुआ है। थर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये वो नेटवर्क है जो कि डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड होता है, मींस होल वर्ल्ड को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें लार्ज डिस्टेंस हो सकता है, मींस डिफरेंट कंट्रीज में पीसीज को कनेक्ट करने के लिए यह नेटवर्क यूज होता है। वाइड एरिया नेटवर्क डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के बाद बनता है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सारे आपस में अगर कनेक्ट कर दिए जाएं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट जो है वो हर एक कंट्री में अवेलेबल होता है और उसकी हेल्प से हम आपस में डिफरेंट लैंड्स एंड मैन्स, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम पब्लिक नेटवर्क यूज करते हैं, दैट इज टेलीफोन सिस्टम। हम लीज लाइन और सैटेलाइट्स की हेल्प से भी वाइड एरिया नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, एक वैन जो है वो लैन एंड मैन्स का कॉम्बिनेशन है। ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, देन ये वायरलेस लैन है, दैट इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, देन अगेन लैन। आपस में जितने भी पीसीज कनेक्टेड हैं ये सारे के सारे पीसीज वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। इन नेटवर्क्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए, ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल या हाउस के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लैन। मल्टीपल बिल्डिंग्स या एक सिटी के नेटवर्क को हम क्या बोल देते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन मल्टीपल सिटीज या कंट्रीज के नेटवर्क को हम क्या बोल देते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इनमें रेंजेस बता दी हैं कि 10 मीटर से लेके 1000 मीटर तक लैन की रेंज हो सकती है। देन मेट्रोपॉलिटन एरिया में 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर रेंज हो सकती है। और वाइड एरिया नेटवर्क की रेंज जो है वो बहुत है, वो है 10 लाख किलोमीटर और अबव। एथरनेट एंड वाईफाई जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जाम्पल्स हैं। केबल टीवी नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया की एग्जाम्पल है और इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जाम्पल है। अब हम तीनों नेटवर्क्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है शेयर रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज कर रहे हैं, जैसे प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स, तो कोई भी पीसी उनको यूज कर सकता है। तो हमें हर पीसी के साथ कंप्यूटर या स्कैनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक चीपेस्ट मेथड है। सेकंड एग्जांपल है शेयर सॉफ्टवेयर। तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हमने सेंट्रल कंप्यूटर या सर्वर पे इंस्टॉल किया हुआ है तो हम किसी भी मशीन या पीसी से उसे यूज कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग कंप्यूटर्स पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है शेयर स्टोरेज। तो हम स्टोरेज को भी शेयर कर सकते हैं। हम किसी भी कंप्यूटर से फाइल्स को असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो हम इसे डिस्क शेयरिंग या फोल्डर शेयरिंग भी बोल देते हैं।
जैसे आप कोई भी फोल्डर किसी भी पीसी का शेयर करते हो तो उस नेटवर्क में जितने भी पीसीज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे उस फोल्डर के डेटा को यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इंप्रूव कम्युनिकेशन। तो इससे कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है बिकॉज सारे के सारे पीसीज जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम एक दूसरे को मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ नेटवर्क। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें काफी कॉस्ट लगती है, इंक्लूडिंग केबलिंग एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक कॉस्टली चीज है। सेकंड पॉइंट है ह्यूज लॉस। जैसे एक सेंट्रल कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और बाकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो अगर सेंट्रल कंप्यूटर या सर्वर फेल हो गया तो बाकी पीसीज जो हैं वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। थर्ड इज सिक्योरिटी इश्यूज। जब इंटरनेट की हेल्प से वाइड एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो सिक्योरिटी इशू जो है वो आ सकता है, जैसे थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा बाय हैकर्स। कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो हैकर्स यूज कर सकते हैं नेटवर्क पे जो अवेलेबल है। नेक्स्ट इज वायरसेस एंड मालवेयर। अगर एक भी पीसी पे वायरस आ जाता है तो वो इजीली नेटवर्क पे शिफ्ट हो सकता है बिकॉज कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिविटी इश्यूज। अगर हम नेटवर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते तो कनेक्टिविटी इश्यूज आते रहते हैं और हम कंप्यूटर नेटवर्क पे स्मूथली काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में अच्छे से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो हम काम कैसे करेंगे। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लास्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। आफ्टर 1 डे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस दंजू चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, सो दैट मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।